शाहरुख खान की लेटेस्ट मूवी डंकी सिर्फ एक मूवी नहीं है दोस्तों, ये एक असली कहानी है उन हजारों लाखों इंडियंस की जो हर साल इलीगल तरीके से यूएस कनाडा जैसी कंट्रीज में जाने की कोशिश करते हैं। इनमें से आधे से ज़्यादा लोग तो रास्ते में ही मर जाते हैं क्योंकि रास्ता ही इतना खतरनाक होता है। ये सब कुछ जानते हुए भी हजारों लोग हर साल डोंकी रूट्स की मदद से इलीगल तरीके से फॉरेन कंट्रीज में जाने की कोशिश करते हैं। आखिर क्या है इन लोगों की मजबूरी और क्या है ये डोंकी रूट्स, जानेंगे सब कुछ आज की इस वीडियो में। भाई हम अमेरिका डोंकी खातर आए थे भाई, 4 जने बचे भाई, हम सभी भाई आए थे। भाई मैं एक बात कहना चाहूँ भाई, डोंकी में कोई ना आई हो भाई, 1 नंबर में चले जाओ भाई। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रोहित और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डोंकी फ्लाइट्स के बारे में। दोस्तों ये इंडिया में इतना बड़ा इशू बन चुका है कि राजकुमार हिरानी ने पूरी एक इसके ऊपर मूवी बना दी है जिसमें शाहरुख खान लीड रोल प्ले करते हैं। दोस्तों डंकी ये शब्द पंजाब में काफी फेमस है और इसका मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह जाने का तरीका। बहुत सारे पंजाब, हरियाणा और गुजरात के लोग इसी तरीके का इस्तेमाल करते हैं फॉरेन कंट्रीज में जाने का। डंकी फ्लाइट्स की पूरी प्रोसेस बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक हम समझेंगे एक रियल लाइफ एग्जांपल की मदद से, जिससे कि आपको समझने में आसानी हो। दोस्तों जिस तरह बिहार में आईएएस बनने की होड़ रहती है, उसी तरीके से पंजाब और हरियाणा में यहाँ के लोगों को ज्यादातर सपना होता है विदेश जाना और वहां जाकर सेटल हो जाना। उन्हीं लोगों में से एक है जितेंद्र हरियाणा के जिंद डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से गांव मोरखी से आते हैं। और जिंद दोस्तों एक ऐसा इलाका है जहां हर गांव में कई सारे लोग डंकी मारते हुए मिल जाएंगे। दोस्तों इन गांवों की खासियत यह है कि हर दूसरी गली में आपको ऐसे एजेंट्स मिल जाएंगे जो आपसे वादा करेंगे कि हम आपको सेफली डंकी रूट्स के थ्रू फॉरेन कंट्रीज भेज देंगे। और हर कंट्री का एक प्राइस सेट होता है, जैसे पोर्टुगल जाना है तो 15 लाख रुपए दो, कनाडा जाना है तो 25 लाख दो, और यूएस अगर जाना है आपको तो 40 से 50 लाख रुपए तक ये लोग चार्ज करते हैं। दोस्तों जितेंद्र जैसे कई लोग गरीब किसान परिवार से आते हैं और ये अपनी जमीन जायदाद सब कुछ बेच देते हैं ताकि ये लोग एजेंट्स को पैसे दे सके। दोस्तों इन एजेंट्स के एयरपोर्ट पर बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स होते हैं तो कुछ कंट्रीज के वीजा इनको आसानी से मिल जाते हैं। जितेंद्र सबसे पहले इंडिया से फ्लाइट लेते हैं और इक्वाडोर पहुंचते हैं और वहां से इनकी असली जो डंकी जर्नी होती है वो वहां से स्टार्ट होती है। इक्वाडोर से ये लोग कोलंबिया पहुंचते हैं बोट के जरिए और इसके बाद इनको क्रॉस करना होता है दुनिया का सबसे डेडलीस्ट गैप जिसको द डेरियन गैप के नाम से जाना जाता है। और ये दोस्तों इतनी खतरनाक जगह है ना, ज्यादातर लोग अपनी जान यहीं गवा देते हैं। इसको किसी तरीके से पार करने के बाद ये लोग पहुंचते हैं पनामा के बाद पहुंचते हैं कोस्टा रिको, इसके बाद होंडुरस, इसके बाद ये लोग पहुंचते हैं गोतेमाला से ये दोस्तों फाइनली पहुंच जाते हैं मैक्सिको। दोस्तों यूएस मैक्सिको बॉर्डर तक पहुंचने का मतलब ये नहीं कि इन लोगों की जर्नी आसान हो गई। जितेंद्र बताते हैं कि जैसे ही वो बॉर्डर क्रॉस करने वाले होते हैं उनको पेट्रोलिंग ऑफिसर्स पकड़ लेते हैं और डिटेंशन कैंप्स में डाल देते हैं। इन डिटेंशन कैंप्स में बहुत तेज एसी चल रही होती है और इसका टेम्परेचर बहुत कम होता है जिसकी वजह से इनको सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। दोस्तों आगे की प्रोसेस ये है कि ये लोग यूएस कोर्ट में असाइलम के लिए अप्लाई करते हैं और उसके लिए एक लॉयर हायर करते हैं। दोस्तों असाइलम एक यूएस का ऐसा कानून है जो बाहर के देश के लोगों के लिए होता है। इसके जरिए वो लोग अपने देश में रहने की परमिशन देते हैं। लेकिन दोस्तों असाइलम उन्हीं लोगों को मिलता है जिन लोगों को अपनी कंट्रीज में कुछ खतरा हो। लेकिन जो लोग इलीगल तरीके से यूएस कनाडा जाते हैं तो उन लोगों को इंडिया में कोई खतरा तो नहीं होता, बल्कि वो लोग झूठ बोलते हैं ताकि उनको यूएस में रहने की परमिशन मिल जाए। दोस्तों यूएस कोर्ट में असाइलम मिलना इतना आसान नहीं है, इसलिए हर साल हजारों लोगों को यूएस इंडिया वापस भेज देता है। उन्हीं में से एक जितेंद्र है जिनको 11 महीने बाद वापस इंडिया डिपोर्ट कर दिया जाता है। दोस्तों सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि ऐसा क्या है इन लोगों की मजबूरी जिसकी वजह से ये लोग अपनी जान तक दांव पर लगा देते हैं विदेश जाने के लिए। तो इसके 3 सबसे बड़े कारण हैं। दोस्तों सबसे पहला कारण तो है अनएम्प्लॉयमेंट। 2023 अप्रैल की ये रिपोर्ट देखी जिसमें हरियाणा में 26.8% लोग बेरोजगार हैं और ये नंबर इंडिया में सबसे ज्यादा है। सुलक्षणा जी जो कि हरियाणा की जिंदगी एक स्कूल प्रिंसिपल है, उनका कहना है कि 80% से ज़्यादा स्टूडेंट 10th पास करने के बाद पढ़ाई छोड़ देते हैं। उनका कहना है कि वे जानते हैं कि वो बिना पढ़ाई किए बगैर अमेरिका जैसे देशों में पहुंच जाएंगे। दोस्तों दूसरा सबसे बड़ा कारण है फॉरेन कंट्री ड्रीम। पंजाब और हरियाणा जैसे स्टेट्स में एक ऐसा कल्चर बढ़ता जा रहा है कि बड़े हो और फॉरेन कंट्रीज में जाके सेटल हो जाओ। यहाँ के ज़्यादातर बच्चों का सपना ये नहीं होता कि डॉक्टर और इंजीनियर बने, बल्कि ये होता है कि
10th पास करो और कनाडा जैसी कंट्रीज़ में जाओ और वहाँ जाकर सेटल हो जाओ। दोस्तों तीसरा सबसे बड़ा कारण है सोसाइटल और पेरेंटल प्रेशर। जिस तरीके से इन स्टेट्स में लोग फॉरेन में जाकर रह रहे हैं, उसी वजह से वहाँ के बच्चों पर भी पेरेंटल और सोसाइटल प्रेशर आता है, क्योंकि पड़ोस वाले अंकल जी का बेटा कनाडा रह रहा है तो उसके ऊपर भी प्रेशर रहता है कि वो भी कुछ करे, विदेश जाए। और इसी तरीके से दोस्तों ये कल्चर बढ़ता जा रहा है, चाहे फिर वो उनको इलीगल तरीके से डोंकी रूट्स की तरीके से ही जाना क्यों ना पड़े, वो किसी भी तरीके से विदेश जाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों अब ये कुछ डाटा देखिए, 32 साल के मलकित जो कि यूएस जा रहे थे डोंकी रूट्स के जरिए, उनकी रास्ते में ही मौत हो जाती है। जगदीश पटेल जो कि अपनी पूरी फैमिली के साथ यूएस जा रहे थे डोंकी रूट्स के जरिए, कम टेम्परेचर होने की वजह से दोस्तों ये पूरी की पूरी फैमिली अपनी जान गंवा देती है। आखिर में दोस्तों यही कहूंगा कि आपकी जान से बढ़कर कुछ नहीं है। फॉरेन कंट्रीज में जाने के ऐसे सपने का क्या करोगे कि जिसमें आपकी जान जाने का खतरा हो। दोस्तों वीडियो अगर पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना ना भूलें, कि ताकि उनको भी पता चल सके कि डोंकी फ्लाइट्स की सच्चाई क्या है। और एंड में यही कहूँगा कि अपने आइडियाज़ और ओपिनियन हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ताकि हम नए नए आइडियाज़ पे काम कर सकें। और एंड में यही कहेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें।